नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही चिंताजनक और सोचने वाला है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ये कहने की बात नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश है, ये समझने की बात है। धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा क्या है, ये चिंता करने की बात है। और कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में धर्मनिरपेक्षता थोपा गया, ये सब जानने की बात है। लेकिन एक बात जिसमें ना तो समझने की ज़रूरत है, ना जानने की ज़रूरत है, ना ही उस पर दिमाग पर जोर लगा करके उसको समझने की ज़रूरत है, वो आप कैजुअल वे में भी समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का जो राजनीतिक दलों ने परिभाषा समझा है, या जो आपको समझाते हैं या अपने कार्य में अपनाते हैं और आपको दिखाते हैं, वो ये है कि आप जितना बड़ा मुस्लिम परस्त होंगे उतना बड़ा धर्मनिरपेक्ष कहे जाएंगे। आप कह सकते हैं कि माय नेम इज खान, कहा जाएगा कि आदमी है महान। लेकिन अगर आप कह देंगे कि आई एम ठाकुर, तो कहा जाएगा छत्रीवाद बोल रहा है। कोई कह दे कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो कहा जाएगा कि ये ब्राह्मणवाद फैला रहा है। हिंदू कहना तो हमारे यहाँ कानूनन अपराध है, आप बिल्कुल सांप्रदायिकता का केस आप पे हो जाएगा। मित्रों, न्यूटन का सिद्धांत है क्रिया का प्रतिक्रिया। ये 8वीं 9वीं में जो पढ़ाई किया होगा, 8वीं 9वीं तक, उसको पता है कि गुरुत्वाकर्षण अपने तरफ खींचती है और फोर्स जो है वो नेगेटिव में लगता है। मतलब आप फुटबॉल को जितनी तेजी से मारिएगा उतनी ही उससे तेजी से वो वापस आपके तरफ आएगा, विपरीत दिशा में। ये 8-9 में विज्ञान पढ़ने वाले लोग जानते हैं। 1857 में जब अंग्रेजों को इस देश में हार का स्वाद चखना पड़ा, तो बड़ा परेशान है। बोला जी, हमारा सूर्य अस्त नहीं होता और ये मुट्ठी भर लोग हमको परास्त कर दिए। वो बहुत चिंतित हुए। फिर उन्होंने अध्ययन किया इस भारत महान का कि भाई, इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है कि ये हम परास्त नहीं कर सके। तो उन्होंने बोला कि यार, इस देश में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इस देश में धर्म ही नहीं है। जो है वो भारतीय है। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना सिख है, सब के सब भारतीय है। अंग्रेजों को लगा हो बीमारी यहाँ है। फिर उन्होंने बीमारी पकड़ा और उसका इलाज ढूंढना शुरू किया। तब से हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान हुआ। क्योंकि 1857 से और पहले जाइए तो राजा मान सिंह का जो सेनाध्यक्ष था वो मुसलमान था। अकबर का जो सेनाध्यक्ष था वो हिंदू था। अकबर और उनमें महाराणा प्रताप में जब लड़ाई हुई तो महाराणा प्रताप के तरफ से मुस्लिम सेना पर वार करने वाला जो सैनिक था वो मुसलमान था, और अकबर के तरफ से जो महाराणा प्रताप पर वार करने वाला वहाँ का सैनिक था वो हिंदू था। मतलब दो राजा आपस में लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहे थे। वो अलग बात है कि अकबर शैतान था या महान था, वो अलग बात है। वो आज उस पर चर्चा नहीं, मैं चर्चा कर रहा हूँ हिंदू और मुसलमान पर कि हम कब हिंदू और कब मुसलमान बने। अकबर के उतनी ज़्यादा क्रूरता के बाद भी कोई हिंदू उसका विरोधी नहीं था और ना ही मुसलमान उसका समर्थक था। जो राजा के द्वारा सताया गया वो राजा का विरोधी था, अंदर अंदर हो या बाहर बाहर हो। अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो बड़ा बुरी बात है। फिर उन्होंने कहा कि यार, यहाँ राजा के विरुद्ध भड़काने से कुछ नहीं होगा, यहाँ हिंदू और मुसलमान बनाने से इस देश में होगा। उसके बाद हिंदू मुसलमान हुआ। कांग्रेस नाम के एक पार्टी की स्थापना हुई 1885 में, और देश को आज़ाद कराने का नाटक खेला गया और देश आज़ादी हो गया। ये जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जिन लोगों को सत्ता सौंपा गया वो वही लोग थे जिनकी शिक्षा दीक्षा, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई वो सब अंग्रेजों के साथ हुई थी। मतलब वो अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी थॉट, अंग्रेजी विचारधारा और अंग्रेजियत
को बहुत नज़दीक से जानते थे। जैसे मेरा जन्म बलिया में हुआ है तो भोजपुरी मेरे अंदर है, निकल नहीं सकता। मैं अमेरिका में भी जाऊंगा तो भोजपुरी मुंह से निकल ही जाएगी। जैसे आप देखते होंगे कि दक्षिण भारत के हमारे भाई लोग बोलते हैं तो उनका अंग्रेजी बोलने का अपना टोन होता है। हम उत्तर भारतीय वाला लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो अलग टोन होता है। हमारे बिहार के भाई लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो अलग टोन होता है। वो अपना, क्योंकि आदमी अपनी टोन को छोड़ नहीं सकता है। तो वही अंग्रेज के साथ हुआ। भाई अंग्रेज चले गए तो वो जो अपने मित्र छोड़ गए उनका टोन अंग्रेजी था। उन्हें बात का पता था कि भाई अंग्रेजियत और अंग्रेजी और देश में किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे विद्वान संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसमें बाद में इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट किया कि हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष। वो बाद में जोड़ा गया तो संविधान की मूल प्रति पर नहीं एक फोटो कॉपी लगा के चिपका दिया गया कि सेकुलर है, क्योंकि वहीं से देश को बर्बाद करने की साजिश शुरू हुई या नाटक शुरू हुआ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसको दो चीज़ से आज़ादी मिली, एक तो अंग्रेज से और दूसरी धार्मिक उन्माद से। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 5-6 करोड़ मुसलमानों ने देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करना पड़ा। आज 20-22 करोड़ है। स्थिति वही जिन्ना वाली उत्पन्न हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि राकेश परमार बकवास कर रहा है तो आपको 2-3 वीडियो इसके बाद देखने को मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिएगा कि अभी भी हमारा देश इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना है क्या, और इस्लामिक राष्ट्र ना बनने के बाद भी अगर ये परिणाम हो रहा है, तालिबान की तरह से सड़क पर हथियार के बल पर फैसला हो रहा है और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आपकी स्थिति वही है कि आदमी आंख बंद कर लेता है और कहता है कि ये अंधेरा हो गया। एक जानवर होता है, वो क्या करता है कि रेत में मुंडी डाल देता है, तो कहता है कि यार अब तो मेरे को कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि उसका मुंडी रेत में, उसका पूरा शरीर बाहर ही है, और आ करके उसका जो उसका खाने वाला तो उसको खा लेता है। जब उसको खा ले तो कहते यार कैसे दिखा, मैं तो अंदर था। हमारे पूरे भारत के, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, सबकी स्थिति उसी तरह से कि आप रेत में मुंडी डाले हैं और आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो कोई देख नहीं रहा है। मित्रों, इस वीडियो को देखिए। धार्मिक उन्माद पर सड़कों पर कत्लेआम मचाया जा रहा है और पुलिस खामोश है क्योंकि इसमें मुसलमान इन्वॉल्व हैं। इसीलिए आज हिंदू के भी जो रेडिकल हिंदू लोग हैं वो अब हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, और मज़े की बात है कि लोग उनका समर्थन करने लगे, क्योंकि जिनके घर के सामने ताला लगा दिया जाता है या वार्न कर दिया जाता है कि तुम पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पर मुस्लिम बहुलता में आ गया, तो वो फिर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। अगर इसको सरकारों ने नहीं संभाला, और वो नहीं संभालेंगे, क्योंकि उनमें उनका फ़ायदा है। क्योंकि जैसे हिंदू मुसलमान पर हम लड़ेंगे, फिर महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती पेट्रोल डीजल का दाम, इस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि तब बात आपके आन बान शान और जात धर्म का हो जाएगा। क्योंकि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान परोसा जाने लगा कि हम एक दिन बिना रोटी का रह सकते हैं, लेकिन बिना बेटी की इज्जत का नहीं रह सकते। एक दिन खाना गया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन खा लेंगे, लेकिन अगर एक बार धर्म खत्म हो गया तो फिर आप नहीं जिंदा रह सकते। सब चीज़ें परोसी जाने लगी। यही क्रिया की प्रतिक्रिया के 2 वीडियो देखिए और आप अपने आप में सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरकारें ये नहीं करेंगी, ये आप ही को करना पड़ेगा। और जब तक आप हिंदू मुसलमान से अलग नहीं होंगे, देश का एक और टुकड़ा अवश्य भावी है, या इस देश पर इस्लामीकरण हो जाएगा और आप सब भी इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे, जैसे पहले तलवार के बल पर आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर देना पड़ा। मेरी बात भड़काऊ नहीं है। इस वीडियो को देखिए और अपने आजू बाजू के घटनाक्रम को देखिए, फिर आकलन करिए कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, और अगर सही कह रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, भारत माता की जय। ना हिंदू राष्ट्र, ना खालिस्तान, अखंड रहे मेरा हिंदुस्तान। मजा होते कर
अंदर बैठा अंदर बैठा रेडी का पंचवाड़ा रेडी ओके शो ओके शो है ना Hold cash bay, hold cash bay, hold cash bay. Basura! Basura! Ay, ya no! Yellow! Olha a cola! Allahu Akbar! Karo! E5'in ortasından namaz kılıyor amcam. Allah kabul etsin yeğenim. Ya memleketin geldiği hale bak ya. Evet efendim. Kıble bu tarafa. Ulan deniyor kıble bu tarafta. Kıble bu tarafta. Kıblen yanlış, kıblen. Kıble bu tarafta. Kıblen yanlış deniyor. Alo, kıblen yanlış, kıblen. Ne zaman? Bu taraf kıble, bu taraf. Düzgün kıllar lan. Çık lan. Korkma da.
एक गैस पार्टिक्यूल हाँ